दोस्तों नमस्कार। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, फिर चाहे वह बड़ी बड़ी बातें करा के डराने धमकाने वाले संजय राउत ही क्यों ना हो। मारने मरने और उखाड़ने की बातें करना संजय राउत के बड़बोले नेताओं के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब किसी केंद्रीय जांच एजेंसियां किरदार पर यह आते हैं तो इनकी भी सिटी पिटी गुम हो जाती है। अब देखिए कैसे हाथ पांव फूल गए हैं संजय राउत के। शुक्रवार सुबह ईडी के दफ्तर जाने से पहले जो ट्वीट उन्होंने किया उसे गौर से देखिए। वह लिखते हैं, मैं आज दोपहर को 12 बजे ईडी के दफ्तर जा रहा हूं। मुझे भेजे गए सम्मान का मैं सम्मान करता हूं और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करूं। मैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, ईडी के दफ्तर के सामने इकट्ठा ना हो। अब इस ट्वीट का एक एक शब्द बताने के लिए काफ़ी है कि संजय राउत ईडी की पूछताछ से किस कदर डरे हुए थे। उनका यह कहना है कि मैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वह ईडी के दफ्तर के सामने इकट्ठा ना हो। यह अपने आप में ना सिर्फ हास्यप्रद है बल्कि उनके डर को भी बखूबी बयान कर रहा है। वैसे क्या सच में अभी शिवसेना का बंटाधार करने पर बची कुची ठाकरे की शिवसेना में कोई ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो संजय राउत के इशारे पर नाचने को तैयार बैठे होंगे? दरअसल संजय राउत को पता है कि इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई भी ईडी के दफ्तर आने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने ये अपील करके बताने की कोशिश की कि अगर वहाँ कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती तो वो को धड़ल्ले से कह सकते हैं कि उन्होंने खुद अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि वहाँ पर इकट्ठा ना हो। जबकि याद कीजिए, अभी शिवसेना के बागी नेताओं ने दफ्तरों पर जो तोड़फोड़ पर उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं को एक बार ठान लेते हैं तो फिर वह किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर अभी कैसे मान लिया जाए कि संजय राउत के इस ट्वीट के बाद सच में शिवसेना के कार्यकर्ताओं संजय राउत का कहा मानकर ईडी के दफ्तर नहीं गए होंगे और चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे होंगे? खैर, मज़ेदार तो यह है कि ईडी ने जब संजय राउत की संपत्ति जब्त की थी उस वक्त दो बार उन्होंने मुंबई के शिवसेना भवन में मीडिया को बुलाकर अपना दुखड़ा रोया था और अपने बड़बोले अंदाज में ईडी के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और बीजेपी के 3.5 लोगों की पोल खोलने का दावा किया था। उस दौरान जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ शिवसेना भवन के बाहर जमा हुई थी वह भी मुंबई के कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि मुंबई के आसपास के इलाकों में उन्होंने खास तौर पर इकट्ठा करके यहाँ लाया गया था और अब तो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। फिर जरा गौर से देखिए इस ट्वीट को। इसमें उन्होंने किस किस को टैग किया है। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु एनसीपी चीफ शरद पवार को टैग किया है, फिर दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे का टैग करते हैं, फिर ममता बनर्जी और आखिर में राहुल गांधी का नंबर आया है। खैर, मजेदार बात तो यह है कि पिछले 2 दिन से वह लगातार ये कह रहे थे कि शरद पवार मुश्किल वक्त मिर्ची सेना के साथ थे और अब उन्होंने भरोसा दिया है कि वे उनके साथ हैं और शायद इसी भरोसे के चलते अपने नेता उद्धव ठाकरे से पहले संजय राउत शरद पवार को इस ट्वीट में टैग किया, यानी उन्हें उद्धव ठाकरे का ही ज़्यादा भरोसा शरद पवार पर है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।